दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। हमारे साथ हैं सौम्या जी। सौम्या भट्ट जी राजनीतिक भी हैं और समाज सेवी भी। माया फाउंडेशन कॉलेज और शिक्षा के क्षेत्र में भी वो जुड़ी हैं। आज हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो जघन्य कांड हुआ उसके बारे में करेंगे सौम्या जी के साथ। सौम्या जी बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शैलेंद्र जी आपकी बहुत आभारी हूँ कि आप इस तरीके से समाज के बीच में समाज के मुद्दे हमेशा सचेत होकर और एक एक्टिव तरीके से समाज के मुद्दे उठाते हैं और आप किसी व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष, प्रदेश विशेष किसी की बात ना करके आप हमेशा न्यायपूर्ण तरीके से जो गलत और सही है आप उसको अपने सोशल मीडिया पे, अपने न्यूज़ चैनल के थ्रू उसको जनता के समक्ष रखते हैं, तो इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। जी आप सबसे पहले इस घटना को आप क्या किस नज़र से देख रही हैं? इस घटना को मैं सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं निर्दयता, हैवानियत की नज़र से देखती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप देखिए अपराध होना एक जिसे कहते हैं एक समाज है, अगर वहाँ अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं, अपराध है, अच्छाई है, बुराई है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब जो समय चल रहा है वो सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं है, वो हैवानियत में बदल रहा है। वो जिस तरीके से अगर आप डॉक्टर मौमिता को देख लीजिए, जस्ट 1-1.5 साल पहले वो भी मेडिकल की स्टूडेंट थी, सौम्या, उसके साथ हुआ बैंगलोर में। आप निर्भया को देख लीजिए, मतलब ये सीरीज है और अब इसका जिसे कहते हैं ना अब कोई एंड नहीं है, इसका कोई छोर नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि अब लोग सिर्फ अपराध नहीं कर रहे हैं कि वो अपराध कर रहे हैं और उन पे ये धारा लगा के उनको सजा दे दी जाए। अब वो निर्दयता कर रहे हैं, अब वो हैवानियत कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जानवरपना। मैं हमेशा मैं अन्य 2-3 दिन से मैं यही देख रही हूँ कि शायद अगर आप रोड पर चले तो एक बार को जानवर आपको अटैक नहीं करेगा, अगर उसको भूख नहीं लगी है या उसको आपसे खतरा नहीं है तो आपको अटैक नहीं करेगा। लेकिन ये जो हैवानियत समाज में आ गई है, मैं देख के इतनी डिस्टर्ब्ड हूँ और उसके विजुअल्स देख के, उसके चेहरे को देख कर कि किस तरीके से जिसे कहते हैं कोई पागल जानवर एक शरीर को झकझोर सकता है, और उस विजुअल्स को देखने के बाद भी अगर किसी का मन ना कचोटे, किसी औरत के अंदर डर ना पैदा हो, किसी मर्द के अंदर मन ना कचोटे, या एक बार को जिसे कहते हैं ना वो संवेदना ना व्यक्त हो, तो मैं बिल्कुल ओपनली कह रही हूँ कि आपकी फिर विक्षिप्त मानसिकता है। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में पश्चिम बंगाल सरकार, खास तौर से ममता बनर्जी खुद महिला हैं, मुख्यमंत्री हैं, तीसरा टर्म है, और इस लोकसभा में 11 सांसद महिला हैं जो टीएमसी से हैं। मतलब मुख्यमंत्री महिला है, 11 सांसद महिला हैं, एक महिला के साथ अन्याय होता, लेकिन सबकी जो चुप्पी है या जो उनका रिएक्शन है वो आप कैसे देखते हैं? आप जो कह रहे हैं कि महिला सीएम होने के बावजूद, सीएम एक इतना बड़ा पद होता है कि एक जिसे कहते हैं ना एक दिन में एक्शन लिया जा सकता है। 24 घंटे भी मुझे लगता है, अगर आप एक सिंपल सी बात करिए, कोई किसी एरिया का विधायक होता है, कोई सांसद होता है, वो अगर अपना फोन उठा ले और घुमा दे और वो किसी को जिसे कहते हैं सजा दिलाने के लिए फोन घुमा दे, तो मुझे लगता है 12 घंटे के अंदर कार्रवाई हो सकती है। तो आप सोचिए सीएम कितना बड़ा पद होता है, और वो भी महिला सीएम के पहले फैमिली को ये कॉल जाता है कि आपकी लड़की की तबीयत खराब है, आप आए और इसे ले जाएं। फिर ये कॉल जाता है कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। फिर उसके परिवारजन जब पहुंचते हैं अस्पताल पे, तो मैं उस माँ, उस पिता, उस भाई या उस यार दोस्त, जो भी, मैं उनकी मानसिक स्थिति सोच रही हूँ कि जब उन्होंने अपनी बेटी का ऐसा शरीर देखा होगा जो हर एक अंग से, हर एक कोने से खून निकल रहा होगा, हर एक कोने से उसका शरीर जिसे नोचा गया, फाड़ा गया, जो भी। अब आप आते हैं इस पे राजनीति, बिल्कुल इस पे राजनीति हो रही है। 9 अगस्त की ये घटना है, आज हम 17-18 अगस्त को बैठे हैं, 17 अगस्त को कल वो था, आज 18 अगस्त। आपको लगता है कहीं से भी ये आपको जेन्युइन लगता है कि अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं? और आपको क्या ये भी लगता है कि क्या वो एक आदमी का द्वारा किया गया अपराध है? बिल्कुल नहीं। और वो भी वो आदमी जो खुद कह रहा है कि मैं नशे में था।
अगर वो लड़की डॉक्टर थी, आप उसकी कद काठी देखें, कोई उसका कद काठी भी ऐसी नहीं थी कि उसके साथ कोई ऐसी हैवानियत कर ले और उसका विरोध ना कर सके। और वो भी एक नशे के धुत हालत में व्यक्ति को अगर एक लड़की धक्का भी दे देती है तो शायद उसको उठने में, संभलने में 2-4-5 मिनट लगेगा और वो लड़की भाग सकती थी या वो लड़की उस जगह से निकल सकती थी। मतलब कि उसमें कोई ऐसे नाम, कोई ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब वो लड़का पहुंचा है वहां पे, जो संजय रॉय, जिसको एक गुर्गा बना के, एक मुर्गा बनाकर सामने रख दिया गया है जनता के कि लो भैया इसी को गाली दे लो तुम लोग, ये सच नहीं है। वो लड़का जब वो पहुंचा है वो अधमरी हालत में थी। एक महिला सीएम होने के बावजूद ये कैसे संभव है कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? उस कॉलेज के प्रिंसिपल को तुरंत पोस्टिंग मिल जा रही है दूसरी, जो कंस्ट्रक्शन वहां दूर दूर नहीं था, कौन से एविडेंस छुपाने के लिए तुरंत कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया, ठीक है, आप प्रिंसिपल को पोस्टिंग मिल जा रही है। और सेकेंडली ये पॉसिबल ही नहीं है बीइंग द सीएम ऑफ द स्टेट कि आप कोई एक्शन नहीं, और आप किस बात का प्रदर्शन कर रही हैं? आप जनता को क्या दिखाना चाह रही हैं कि हम बहुत लाचार हैं लेकिन हमको सीएम बना रखो, हम बहुत लाचार हैं, हमने हाथ खड़े कर दिए हैं लेकिन हम सीएम रहना चाहते हैं, हमको सीएम रखो, हमको बहुत संवेदना है, हमारे अंदर बहुत आक्रोश है तो हम सड़क पे उतर आए। महिला के साथ अपराध हो गया, राजनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। के पीछे कुछ ऐसे नाम हैं जिनको सामने लाना मतलब आपकी कुर्सी डगमगाना, आपके अंदर डर पैदा होना, और आप उन नामों को छुपाने के लिए आप सारे टेंट्रम कर डाल रही हो कि हम पब्लिक का विश्वास ना डगमगाए। आपने कभी देखा है किसी भी, क्या आप ये इसमें भारत में पहले क्या ऐसे अपराध नहीं हुए हैं? तो आप निर्भया, जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था, क्या आपने देखा है कि कोई सीएम अपने ही लिए लाचार ये दिखा रहा है और तुरंत वो सड़क पे आ जाए? तो मतलब इसमें कुछ ऐसे नाम हैं, कोई ऐसी इसमें कोई हिडन स्टोरी है जो सामने आएगी तो आपकी राजनीति डगमगाएगी। अच्छा, आपने महिला मुख्यमंत्री की चूंकि बात हो रही है, आपने मायावती जी को भी देखा है, करीबी आपके रिश्ते रहे हैं, आपकी जो माता जी वहाँ रही हैं। दोनों की अगर मायावती और ममता बनर्जी इनकी तुलना करें तो कैसी मायावती की जो पॉलिटिक्स थी, स्टैंड था? देखिए, सीएम जो एक पद होता है ना, आपने जो कंपैरिजन किया, मैं बहन जी की सरकार में रही नहीं हूँ या जो भी, लेकिन ये जो कंपैरिजन है ये ज़मीन और आसमान का कंपैरिजन है। क्योंकि बहन जी की सरकार हो गई, समाजवादी सरकार हो गई, कोई सरकार हो गई, मैंने देखा है एक्शन लेते, ठीक है, देखा है, और ऐसे बहुत कांड हुए हैं इस लखनऊ में, तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। बहन जी अभी तक की अगर उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो मुझे लगता है कि जो अभी हो रहा है उससे बहुत पहले रिजल्ट आ गया होता। और बहन जी देखिए मैं ये कहूंगी कि भाई राजनीति एक अलग चीज हो गई, वो कैसी हैं, क्या है उनका वर्किंग अरीना कैसा है, या वो कैसा काम करती हैं, ये एक अलग चीज है। उनकी पार्टी कैसी है वो सब अलग है, वो हैं सत्ता में नहीं है उससे भी कोई मतलब नहीं। एज अ पर्सन वो कैसी हैं, वो विमेन सीएम हैं तो उन्होंने कई बार इस चीज को प्रूव भी किया। लेकिन अगर आप एज अ विमेन सीएम हो, आप फेल हो गई हो, आप एज अ विमेन फेल हो गई हो, और आप सीएम तो बहुत दूर की बात है, आप अगर मैं उनकी बात करूं, आप एज अ विमेन फेल हो गई हो। तो आप ये किस बात का आप वो दिखा रही हो, आप लाचारियत दिखा रही हो कि आपने हाथ खड़े कर दिए कि मैं कुछ कर नहीं सकती। मेरे साथ उठिए, आप थाने चलिए और मैं ऐसे ही पे चलूंगी आपके साथ। आप एक बार में अगर कोई बलात्कार की खबर लिख दे पूरे कहीं भी पूरे भारत भर में तो मैं मान जाऊं, क्योंकि एक पुलिस वालों का माइंडसेट हो गया है, एक पब्लिक का भी माइंडसेट हो। अब पीड़िता का पीड़िता होना जरूरी नहीं है, पीड़िता का पीड़िता लगना जरूरी है। भाई आप लग नहीं रही हैं, कोई कपड़े जिसे कहते हैं ना, जिसके कपड़े फटे हो, 10 जगह से खून बह रहा हो और उसके साथ जनता का समर्थन हो, क्या तभी आप मानोगे कि उसके साथ अपराध हुआ है? ये सीबीआई को जांच दी गई, कोर्ट है उसने दिया, आपको क्या लगता है कि सीबीआई के आने के बाद कुछ उम्मीद है या सही दिशा में रहेगा? सीबीआई के पास क्या पहला केस गया है ऐसा? सीबीआई के पास बहुत केसेस गए हैं। देखिए, अपराध हमारे देश में इसलिए नहीं हो रहा है कि जिसे कहते हैं लोग पागल हो गए हैं, अपराध के बचने के तरीके लोगों को पता चल गए हैं अब कि मैं बलात्कार कर रहा हूं तो मेरे ऊपर किसी का हाथ है, मैं बच जाऊंगा।
मैं कोई अपराध कर रहा हूं तो ठीक है, मुझे पता है अब सिस्टम की नस पता चल गई है ऐसे मानसिकता वाले लोगों को, और वो नस दबा रहे हैं। अब जिसके साथ अपराध हुआ है आज, उसको आप न्याय देंगे 5 साल बाद, 20 साल बाद, 20 साल बाद या 5 साल बाद हम मान लें, तो क्या 5 साल तक क्या अपराध नहीं होंगे क्या? उसको देख के जो 4 लोग वो करेंगे, अरे होता क्या है अभी, अगर हम लोग देख इससे होता क्या है। जिस दिन 9 अगस्त की रात ये घटना हुई है, उसके बाद आप चाहे बिहार में जो दलित लड़की को जिसके शादी करने को मना कर दिया गया और उस लड़के ने जानबूझ के उठा लिया, उसके साथ बलात्कार किया, आप बिहार देख लीजिए। आप तुरंत इस पे आ जाइए, उत्तराखंड पे आ जाइए, आप बिहार में आ जाइए, अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में आ जाइए, क्योंकि अब पता चल चुका है सिस्टम की नस क्या है। और समय समय पर ऐसे मानसिकता के लोग अपराध, ऐसे कृत्य करके, अपराध करके उस नस को दबा रहे हैं। अच्छा, 2012 में जब निर्भया हुआ, एक कानून बना और कहा गया कि बड़ा कड़ा कानून है, था भी कड़ा कानून, लेकिन क्या उसका प्रभाव दिख नहीं रहा, क्योंकि ये घटनाएं लगातार हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब से ये कांड हुआ है तो मैं तो समाज के दोगलेपन से बहुत जिसे कहते हैं, मेरी आंखें खुल गई हैं कि जो लोग, जब निर्भया हुआ था तो चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो टीचर हो, कोई भी हो, सब सामने आ गए थे। इस पे मैं लोगों को देख रही हूँ कि वो बोलना नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं भाई? ऐसा कौन सा प्रेशर आप पे है, आपके सोशल मीडिया पे, कि आप बोलना नहीं चाह रहे हो, आप कुछ व्यक्त नहीं करना चाह रहे हो? कि जो लोग महिला सुरक्षा के लिए बहुत बड़े झंडे उठाते हैं, काम करते, वो लोग अब कहाँ हैं? निर्भया हुआ था तो कितना कानून बना था, पूरा देश एक था, महिला सुरक्षा के लिए जितने लोग थे, सारे एनजीओ थे, सारी विमेन जितनी भी एनफोर्समेंट थी, सब सामने आ गई थी। आज क्यों नहीं? अच्छा, आप समाज, सोसाइटी, जो संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनसे कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं समाज, सोसाइटी और पॉलिटिकल लोगों से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, आप किसी भी पद पे बैठे हो ना, अगर मैं उस डॉक्टर की तस्वीरें देख रही हूँ तो शायद मैं ना किसी पद पे हूँ, ना मैं कुछ हूँ, मैं अंदर से हिल जा रही हूँ, क्योंकि कल वो मैं हो सकती हूँ, मेरी बेटी हो सकती है, मेरी कोई भी हो सकता है। तो अब जब सोचिए, उसके पेरेंट्स को पता होगा, जिसकी बेटी के साथ ये हुआ, कि भैया जिसके पास हम न्याय मांगने जा रहे हैं वो न्याय नहीं देगा, तो हम फिर संविधान, जुडिशरी, फिर इसका क्या करेंगे लेके? हम नदी के नीचे का पुल लेके क्या करेंगे, जब हमारे सिस्टम पे ही हमको भरोसा ही नहीं है कि भाई न्याय होगा भी कि नहीं? तो मुझे लगता है कि जो जितने भी लोग ऐसी पोजीशंस पे बैठे होते हैं जो न्याय के लिए होते हैं, कुछ चीज़ों में उनको बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन जिसे कहते हैं, एंड स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ साथ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुरंत जिसे कहते हैं रैपिड डिसीजन लेना चाहिए, और जैसा कृत्य हो उसके अकॉर्डिंग। मुझे लगता है जो ऐसे पोजीशंस में जो डिसीजन मेकर हैं उनको क्विक एंड रैपिड डिसीजन लेना चाहिए। आपके, मेरे, सबके, मैं उनसे यही कहूँगी, स्वयं सुरक्षा, स्वयं जागरूकता, क्योंकि यू नेवर नो, क्योंकि अब ये स्थिति आ गई है, आपके कपड़े, आप बोलती कैसे, चलती कैसे, आप किस घर की बेटी हैं, आप पढ़ती क्या, आपकी सुंदरता क्या, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, स्वयं अपनी बेटी की सुरक्षा, आप स्वयं जितने हद तक जा सकते हैं अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए। और मैं लड़कियों, महिलाओं से भी कहूँगी कि आपको अपनी सुरक्षा के लिए जो सही लगे वो आप करिए। आप क्योंकि यू नेवर नो आपका कब किस जानवर से पाला पड़ जाए। अब इंसान जानवर बन रहा है। बलात्कार इतना घिनौना कृत्य है। सोचिए कि मैं नहीं, कोई नहीं, प्रदेश छोड़िए, देश छोड़िए, किसी भी कौम, किसी भी प्रदेश, देश, किसी भी देश के कोने में, विश्व के किसी कोने में किसी भी महिला को बलात्कार जैसे कृत्य से ना गुजरना पड़े। आप 24 घंटे सुरक्षा में भी अगर घिरी रहती हैं, तब भी आप स्वयं अपनी सुरक्षा करिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक जुड़े हैं और ऐसी घटनाओं पे मुखर रहिए, क्योंकि समाज मुखर रहता है तो अपराध थमता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।